एंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज आपका ये पहला 10 मिनट शो है। तो ये होगा क्या, इसके बाद थोड़ा बात कर देते बता देते हैं। ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पे इसको कवर करेंगे। ये रोज़ाना आपकी एक क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे किसी भी सब्जेक्ट के सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड रहेंगे वो टॉपिक, और ऐसे टॉपिक रहेंगे जहाँ पे आपको डाउट्स हो सकता है और एग्ज़ाम में वो अगर आते हैं तो गलती होने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो ऐसे टॉपिक को हम रोज़ाना एक क्लास में कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो बिना देरी के अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और लोगों के पास भी इसको शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो पहली क्लास है, आज चलो हम लोग सीखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे कॉलम के इंड कंडीशन पे। आपने देखा होगा एग्जाम में अगर कॉलम के इंड कंडीशन आती है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है कि कॉलम बोथ एंड पे फिक्स है और एक एंड पे फिक्स है, एक एंड पे फ्री है, अगर ऐसे कह देता है एक एंड पे फिक्स है अदर एंड पे हिंज है, ऐसे कह देता है या फिर कह देता है कि दोनों एंड पे हिंज है, तो अगर ऐसे कंडीशन में तो आप लोग तुरंत बता देते हो कि इसका भैया L/2 होगा, इसका 2L होगा, इसका L/√2 होगा, इसका आपका यल हो के बराबर ही रहने वाला है। पर अगर वो स्टेटमेंट दे दे, कहता है कि वन इंड हेल्ड इन पोजीशन रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट अदर इंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, जब ऐसा कह के देने लगता है तो आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है आखिर ये कैसे बनेगी। तो उससे उस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं उनको समझ लीजिए कि कैसे हम कंडीशन को पढ़ते हैं, कंडीशन को कैसे पढ़ते हैं और जो स्टेटमेंट कहता है वो कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन को इंगित करता है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप उस कंडीशन को समझ लो कि कंडीशन है क्या। अगर कोई आपका कॉलम है यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इस फिक्स्ड कॉलम की कंडीशन को आप कैसे पढ़ोगे। अगर ये आपकी कंडीशन है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसे क्या पढ़ोगे। इसको हम लोग कहते हैं कि कॉलम इंड अगर इस तरह फिक्स है तो आप तो फिक्स कह देते हो, पर अगर स्टेटमेंट में से पढ़ना हो तो इसे क्या कहेंगे कि कहते हैं इसे कि कॉलम हेल्ड इन पोजीशन, कॉलम हेल्ड इन पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन में तो वो स्थिर है, और इसी को कहते हैं एंड रीस्ट्रेंड है, एंड रीस्ट्रेंड अंगेंस्ट रोटेशन, मतलब कि अपनी पोजीशन में फिक्स है और वो रोटेशन में भी, मतलब अगर आपका जो रोटेशन होता है उस रोटेशन में भी वो फिक्स्ड है, मतलब ना तो इस वाले कंडीशन पे रोटेशन हो सकता है ना ही वो अपनी पोजीशन से आगे पीछे बढ़ सकता है। तो कहीं अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो कि कॉलम इंड हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, तो आपको इस कंडीशन को समझ के चलना है कि वो कॉलम की कंडीशन जो है ऐसे बता रहा है। तो ये बात समझ में आई कि जहाँ कहीं स्टेटमेंट आपको दिखे कि कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब कि अपनी पोजीशन में भी वो आबद्ध है और वो वहाँ पे कोई रोटेशन भी नहीं हो सकता, तो वो फिक्स कॉलम की ओर बताता है। दूसरी बात समझ लो, अगर कहता है कॉलम कि कॉलम का जो इंड है वो आपका हेल्ड इन पोजीशन तो है, कॉलम का जो इंड है वो हेल्ड इन पोजीशन है, मतलब कि अपनी पोजीशन में तो वो कॉलम स्थिर है, अपने आगे पीछे नहीं मूव कर सकता, पर वो रोटेशन ले सकता है, पर वो रोटेशन आपका ले सकता है। मतलब स्टेटमेंट कहेगा कि कॉलम इंड हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। ध्यान रखना, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है इसलिए लिख नहीं, यहाँ पे लिख नहीं जा रहा, पर मेरी बातों को ध्यान सुनो कि बट नॉट, अभी आगे मैं लिख कर लाया हूँ चीज़ों को, बट नॉट रिस्टेंड मतलब कि वो रिस्टेन नहीं। अगर इसका आप बकलिंग देखोगे तो ये ऐसे बकल करता है ऐसे, तो मतलब ये काल जो कंडीशन हिंज की कंडीशन होती है, इस हिंज वाली कंडीशन को ही, इस हिंज वाली कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं कि कॉलम इंड हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब कि अपनी पोजीशन में तो आबद्ध है, वो अपने आगे पीछे नहीं मूव करेगा पर वहाँ पे रोटेशन हो सकता है, तो ये इस वाली कंडीशन को कहते हैं। तो हमने अभी तक दो स्टेटमेंट बताया। पहला स्टेटमेंट हमने ये बताया कि कॉलम इंड हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो फिक्स को बताता है। अगर कॉलम इंड हेल्ड इन पोजीशन तो है पर नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन है, तो वो आपका क्या बताता है कि वो आपको हिंज को बताता है। एक बार एक चीज़ और कहता है, कभी कभी जब स्लाइडर लगा होता है, यहाँ पे ऐसे स्लाइडर लगा होता है और ऐसे स्लाइडर लगा होता है, तो कहता है कि, तो ये इस कंडीशन को क्या कहता है, कहता है कि कॉलम इंड जो आपका नॉट हेल्ड इन पोजीशन, क्या कहता है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, मतलब कि अपनी पोजीशन में वो स्थिर नहीं है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन से कहता है, और कहता है बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, पर वहाँ पे रिस्ट्रेंड है रोटेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया ये हुआ कि जो भी आपका ये मतलब
स्लाइडर लगा हुआ है, इस स्लाइडर की वजह से जो वहाँ पे बकलिंग होगी, जो मतलब उसका फेलियर होगा वो ऐसे होगा। मतलब ये आपका कॉलम है, तो ये अगर फेल करेगा तो आपका, जैसे मान लो यहाँ पे अगर स्लाइडर ऐसे हम लगा दें, यहाँ पे अगर स्लाइडर लगा होगा तो इसको पढ़ता क्या है, और इसका जब बकलिंग होता है ये ऐसे बकल करता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन में तो चेंज कर देगा, मतलब अपनी पोजीशन से तो यहाँ से हट जाएगा, पर इसकी जो परपेंडिकुलरिटी होगी ये मेंटेन रहेगी। ये परपेंडिकुलरिटी इसकी 90 डिग्री अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी मेंटेन रहेगी, मतलब उसमें रोटेशन नहीं होगा। तो अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा हो कि कॉलम इंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन बट रिस्टेंड अगेन रोटेशन, तो वो स्लाइडर को बताता है। तो मतलब जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के पहले समझ लो कि वो स्टेटमेंट किस कंडीशन को इंगित कर रहा है, तो ये आपका होता है। पर कभी कभी ये भी कहता है कि पार्सली मतलब नॉट हेल्ड इन पोजीशन बट पार्सली रिस्टेंड अगेन रोटेशन, मतलब कि वहाँ पे जो परपेंडिकुलरिटी मेंटेन की बात हो रही है पर उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग स्लाइडर ही कहते हैं, पर वहाँ पे जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है वो मेंटेन नहीं होती है। तो यही 4-5 बातें, इन्हीं को घुमा फिरा के कहता है और आप हो जाते हो कन्फ्यूज। तो आपको ये हमने जो आपको शुरुआत में बताया कि आपको ये कंडीशन तो पता है, इनकी आपको पता होगा कि आपका इस केस में होता है आपका L/2 होता है, या आप इसको 0.65 L भी कहते हो। इस केस में आपको पता है 2L होता है, ठीक है। और इस केस में आपका L/√2 आपका होता है, और इस केस में आपका L के बराबर ही होता है, L/√2 कह लो या 0.80 L कह लो। तो अगर आप इस कंडीशन, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के इस कंडीशन में आ सकते हो तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, पर आप कंडीशन ही पढ़ के भूल जाते हो। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि पहली कंडीशन क्या होती है, ये है, दूसरी बातें ये हैं, और तीसरी बातें ये हैं, चौथी बातें हमने बता दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंडीशन आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए आखिर वो है क्या। पहली कंडीशन कह रहा है कि इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बोथ हिंड पे कह रहा है। मतलब अभी आपने पढ़ा कि अगर आपका फिक्स्ड होता है एक हिंड पे तो आप इसे कहते हो कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, पर यहाँ पे कह रहा है बोथ हिंड, तो आप इसको दोनों सिरों पे ऐसे बोथ कर दो, मतलब कि ये फिक्स कर दो। तो आपकी यही कंडीशन तो बन गई, इसमें कुछ कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? आपने अभी जो ये पढ़ा था कि अगर भैया दोनों सिरों पे फिक्स होता है, उसी फिक्स वाली कंडीशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको यही कहते हो कि इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बोथ हिंड। तो आपकी ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के लिए आपका जो फेलियर होगा कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि आपको फिक्स है तो यहाँ पे स्लोप 0 होता है। तो इस कंडीशन को आप L/2 भी कहते हो, और IS कोड की भाषा में जो इफेक्टिव लेंथ इसकी होती है वो 0.65 L होती है। तो आप देख लीजिए 0.65 L है। बस इसी स्टेटमेंट को आपको समझना है और आपको जो है आंसर कर देना है। तो ये आपकी इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बोथ हिंड आपका हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पहला स्टेटमेंट कैसे पढ़ना होता है और कैसे ये भी करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात को पढ़ते हैं और दूसरी बात को करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन, मतलब आराम से पढ़ो। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, आराम से पढ़ो, स्टेटमेंट बनाओ, भले ही क्वेश्चन में देरी हो जाए पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हिंड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन हिंड। कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हिंड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन हिंड। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों इंड आपका हेल्ड इन पोजीशन है, पर एक ही इंड पे आपका रोटेशन में रिस्टेंड है और अदर एंड पे रोटेशन में रिस्टेंड नहीं है। तो पहले आप एक कंडीशन बनाओ कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन और रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो आपने ये बना दिया कि एक सिरा तो आपका इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन भी है, और एक ही कह रहा है कि एट वन एंड पे, मतलब बोथ एंड हेल्ड इन पोजीशन है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट जो है केवल एक एंड पे है। तो आपने ये फिक्स बना दिया। अब दूसरे सिरे पे, दूसरे वाला जो सिरा है, दूसरा वाला जो एंड है, वहाँ पे कौन सी कंडीशन बनाओगे ताकि वहाँ पे हेल्ड इन पोजीशन तो रहे पर आपका रिस्ट्रेंड ना रहे। तो आपने देखा था कि आपने जो ये हिंज वाला बनाया था, उस वाले हिंज वाले कंडीशन पे क्या होता है मेरे भाई, हिंज वाले कंडीशन पे तो ये हेल्ड इन पोजीशन होता है पर यहाँ पे रोटेशन आ जाता है, तो कुछ ऐसे बकल होता है। तो आपकी कंडीशन ये कौन सी है मेरे भाई? अभी आपने शुरुआत में ये सब चीज़ें पढ़ी थी। ये चीज़ें अगर है एक तरफ फिक्स हो दूसरा हिंज हो, आपका L/2 पॉइंट जो है आपका लगभग L/√2, तो पॉइंट आपका 8 के L के करीब होता है। तो वही कंडीशन तो ये बन गई, आपने वही कंडीशन बना दी इसको, तो इसके लिए 0.80 L होता है। मतलब स्टेटमेंट पढ़ के आप कंडीशन बना लो, फिर उसको आपको पता ही है क्या होता है तो उसका आंसर दे दो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास इसको शेयर भी करिएगा। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। 10 मिनट की क्लास रहेगी, पर चीज़ें अगर इसमें अच्छे से बताई जाएंगी, हो सकता है 15-20 मिनट भी हो सकता है, पर उसको आपको घबराना नहीं है। आपको चीज़ों को सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है। बस नाम मैंने रख दिया 10 मिनट शो।
अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, आप इस थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए कि आप देखिए कि आप बना पा रहे हो, कि आप समझ पा रहे हो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। पहले स्टेटमेंट पढ़ियो आराम से। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, मतलब दोनों ही इंड पे हेल्ड इन पोजीशन है, पर नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, पर किसी भी इंड पे अगेंस्ट, किसी भी इंड पे आपका रेजिस्टेंट नहीं है, रोटेशन के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे कॉलम बनाओगे। आप कैसे बनाओगे इसको, एक आपने कॉलम बनाया और कह रहा है कि हेल्ड इन पोजीशन है, तो आपने देखा था कि जो हिंज वाला होता है वो केवल हेल्ड इन पोजीशन होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंट नहीं होता रोटेशन में। तो आपने दोनों ही सिरों पे आपने क्या बना दिया, ऐसे ही हिंज बना दिया। तो आपने देखा था इसका ऐसे होता है, तो आपने देखा था जब कॉलम दोनों सिरों पर हिंज होता है तो आपका ये इफेक्टिव एल के बराबर होता है, तो आपको 1.0 आपका यल हो गया। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंथ अगेंस्ट रोटेशन एट वन। आपने इतना पढ़ा, अब बना लो कंडीशन। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंथ अगेंस्ट रोटेशन एट वन, मतलब कि एक सिरा तो आपने पता लगा लिया कि एक सिरा आपका फिक्स रहने वाला है। अब अगला सिरा पढ़िए। एंड अदर एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अब मैंने बताया था आपको ना, जब स्लाइडर लगता है तो क्या कहता है कि नॉट हेल्ड इन पोजीशन, अपने पोजीशन में वो हेल्ड नहीं है, पर वहाँ पर रिस्टेंड हो सकता है। मतलब आपने अगर स्लाइडर यहाँ पे ऐसे कुछ लगा दिया तो ये जब बकल करेगा, मतलब जो इसमें जब बकलिंग होगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे स्लाइडर पहुँच जाएगा। इनके बीच में आपका जो मूवमेंट है, ये मतलब ये नाट है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पर ये जो रोटेशन यहाँ परपेंडिकुलरिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो कह रहा है ना कि नाट बट एट द अदर एंड रिस्टेंड है रोटेशन में, मतलब वहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री मेंटेन था यहाँ भी मेंटेन्ड है। और नॉट हेल्ड इन पोजीशन, अपनी वो पोजीशन में पर हेल्ड नहीं है, मतलब कि अपनी पोजीशन से भाग जा रहा है, पर वो परपेंडिकुलरिटी को मेंटेन रख रहा है। तो इस केस में क्या होता है, यल इफेक्टिव 1.2 यल होता है। ये एक अलग केस है, इसको जरूर ध्यान से रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये कैसे जब बनता है तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो आप नहीं समझ गए, ठीक है। 4 बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। 2 बातें और हैं, 3 बातें। सबसे पहले आप 7वीं बात देख लीजिए ताकि वो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। 7वीं बात क्या कह रहा है कि कह रहा है 7वीं बात कि आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन एट वन एंड। आपने इतना पढ़ा, बना लो पहले क्या हो जाएगा। आपने ये पता लगा लिया कि एक से आपका फिक्स रहने वाला है, ठीक है, कि हेल्ड इन पोजीशन और रिस्टेंड हो गया। बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन और नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, ना ही भैया यहाँ पे हेल्ड पोजीशन है और ना ही कोई आपका रिस्टेंड है, मतलब फ्रीली मूव कर, फ्रीली है, खंभा पोल जो आपका होता है। तो इस तरीके से आप कितना हो गया आपका, पोल नहीं, पोल का तो उड़ने वाला, पर ये कंडीशन जो आपका है इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्टेंड रोटेशन। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका, इफेक्टिव आपका 12 के बराबर होता है। आपने देखा था, पढ़ा भी था कि अगर एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो तो आपका 12 होता है। 7वीं कंडीशन समझ आ गई। अब 6ठी कंडीशन पे चलो। कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। आपने इतना पढ़ा, इतना पढ़ने से आपको ये लग गया कि आपका जो कॉलम है एक सिरा पे तो हिंज है, मतलब कि हेल्ड इन पोजीशन तो है पर वहाँ पे कोई रिस्टेंड नहीं है, मतलब वहाँ पे रिस्टेंड नहीं है, मतलब रोटेशन में रिस्टेंड नहीं है, पर हेल्ड इन पोजीशन है। एंड अदर एंड रिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन में तो वो रिस्टेंड है पर नॉट हेल्ड इन पोजीशन, मतलब वही स्लाइडर वाला केस हो गया। अगर यहाँ पे एक तरफ पे हिंज लग जाए, एक तरफ स्लाइडर लग जाए, तो स्लाइडर आपका मूव करके ऐसे हो जाएगा, पर उनके बीच में परपेंडिकुलरिटी ये मेंटेन रहेगी, ये परपेंडिकुलर मेंटेन रहेगी। तो इस वाले कंडीशन में भी आपका 12 होता है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पे कंडीशन था कि यहाँ पे आपका हेल्ड इन पोजीशन भी है और रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन भी है, और पर इस केस में हेल्ड नॉट हेल्ड इन पोजीशन पर रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन था, तो वहाँ 1.12 होता है। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, 4 नंबर में और 6 नंबर में कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे हिंज होगा तो यहाँ पे 12 हो बनेगा, अगर यहाँ पे फिक्स्ड होगा तो 1.12 बनेगा। ध्यान रखना, ये दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, गलती बहुत होती है, और आसान चीज़ें हैं, अगर एक बार समझ लोगे तो आराम से क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 आप समझ लीजिए, 5 स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन बना पाओगे। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। बना लो इसको कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन का मतलब वन एंड पे हो गया कि एक साइड आपका फिक्स्ड है। एंड एट द अदर एंड, जो आपका अदर एंड है, जो आपका अदर एंड है वो पार्सली रिस्टेंड है
अंगेज रोटेशन में बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन में। मतलब ये अगर आपका स्लाइडर लगा हुआ है तो अभी आपने देखा था 2 केस मैंने बताया कि वहाँ पे जो परपेंडिकुलरिटी मेंटेन थी, अगर यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री ही थी, पर अब इस केस में 90 डिग्री नहीं रहेगी, कुछ यहाँ पर भी रोटेशन आ जाएगा, तो उस केस में आपको 1.5 यल होता है। तो ये 7 कंडीशन होती हैं। अभी आप देखा यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कह रहा था कि अदर इन रिस्टेंट अगर रोटेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ कह रहा है कि पार्सली रिस्टेंट अगर रोटेशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्टेंट मतलब कि जो है पार्सली रिस्टेंट है, कुछ ना कुछ रोटेशन वहाँ पे आ जाता है, तो उस केस में 1.5 यल होगा। तो ये 3 बातें लास्ट की जो मैंने बताई, पहली बात है चौथी, और ये 5वीं, और ये आपका जो 6 नंबर है, 4, 5, 6, इन तीनों में ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखना और वीडियो को बार बार देख लेना और वीडियो को सेव करके रख लेना। जब कोई आपका एग्जाम पड़े तो इसको जो है आप देख सकते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब आप कहीं भी कॉलम की कंडीशन आप देखिएगा और उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर कल के 10 मिनट्सों में, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। और हाँ, आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे, तो हम उस पर भी वीडियो फाइट करा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।